अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग बाय अनाया उमैर। तो बस सीन ये है कि पिछले पूरे हफ्ते तो यूट्यूब पाकिस्तान में जो है प्रॉक्सी लगा के या वीपीएन लगा के लोग यूज़ कर रहे थे। कल दोपहर को बात कहीं रिस्टोर हुआ है, बट स्टिल अभी भी जो है ना वो मैं रेडी हो रही हूँ प्रॉपरली साथ रिस्टोर नहीं है। ऑब्वियसली जब आपने पूरे पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उनके सर्वर्स डाउन कर दिए थे, तो उनको दोबारा अप किया है, तो स्टिल जो है मेजोरिटी ऑफ जगह पे जो है यूट्यूब और बाकी भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स लाइक ट्विटर, फेसबुक वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और नहीं चल रहे। स्टिल वीपीएन के थ्रू आपको यूज़ करना पड़ रहा है। एक मशीन है ना, सिस्टम है, आप जब उसको प्रॉपरली डाउन कर देंगे और फिर जब उसको दोबारा ऑन करेंगे और इसके बहुत बड़े बड़े सर्वर्स जगह जगह पे लगे थे, तो उसको रिस्टोर होने में टाइम लगता है, विच इज़ वेरी जो है ना अलार्मिंग। इतना दुनिया कितनी आगे निकल गई है और हम इन चीज़ों को बंद करके समझते हैं कि बस ये हमने लॉक लगा दिया है, कुछ भी जो है ना लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। भाई दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है। जिन्होंने देखना है वो वीपीएन लगा के, प्रॉक्सीज लगा के यूट्यूब स्टिल यूज़ कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एनीवेज, ये फ्राइडे मॉर्निंग के क्लिप्स हैं जब मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी, और यहाँ से हमारा आज से वेडिंग जो है सीज़न वो स्टॉक नहीं स्टार्ट हो चुका था, और मैंने बस बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के दिया है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। इसके बाद फटाफट काम ख़त्म कर रही थी। मैंने जाना था अपनी आईब्रोज़ वगैरह बनवाने। हेयर कट मैंने सैटरडे को ही कराया था। थोड़ा सा बालों को भी स्टाइल चेंज किया है। काफ़ी अर्सा हो गया था हेयर कट कराए हुए। मैंने अपने भाई की मात की शादी में भी नहीं कराया था, तो आई वॉज थिंकिंग कि अब मैं थोड़ा सा जो है ना वो करवा लूँ हेयर कट। बट आईब्रोज़ और मैनी पैडी वो एक दिन पहले ही लेना था मैंने, वो कराने निकलना था। और बस दिल में यही था कि पता नहीं, आई डोंट नो इस्लामाबाद के रास्ते खुले होंगे नहीं खुले होंगे, क्या सीन चल रहा होगा, वो आप अभी आगे वीडियो में देखेंगे कि जब मैं गई हूँ तो क्या सीन था क्या नहीं। नाश्ता बनाने के बाद मैंने बस किचन वाइंड अप किया, किचन क्लीन किया, बिकॉज माई मेड वॉज नॉट कमिंग सिंस लास्ट मंडे। वेडनेसडे के बाद वो थोड़ा छुट्टी पे गई थी और लंबी छुट्टी पे चली गई, रास्ते बंद हो गए, गाँव गई तो वहाँ स्टक हो गई। और शादी बहुत ही भरपूर तरीके से हमने एंजॉय की, बहुत मज़ा आया। जितना मैं एक्सपेक्ट करी थी उससे ज़्यादा हमने शादी का इवेंट एंजॉय किया। आज तो सिर्फ आप जो है ग्रूम एक शावर की और जो हल्का फुल्का सा घर पे हमने गैदरिंग की थी, खाला ने वो था उस किस्म का जो है वो कहते हैं ना इंस्टेंट वाला फंक्शन। पहले प्लान नहीं था, फिर गेट टुगेदर का प्लान बन गया। इवन खाला ना भी करती तो हमारा इरादा ये था कि हम अपने भाई की जो है ना जमाइयों उपटन और मेहंदी लेके रात को जाएंगे। सो हम अभी ये प्लान ही कर रहे थे, तो मीनवाइल खाला ने कहा नहीं नहीं भाई आ जाओ, बस तुम शाम को जो है ना रौनक लगाते, बिकॉज उनके घर में ना कंस्ट्रक्शन चल रही थी, सारा जो है घर वो रेनोवेट हो रहा था, डिस्टेम्पर्स चल रहे थे। तो वो इस उसमें थे कि ऑब्वियसली जब आपका घर ऊपर से नीचे तक एक एक चीज़ छिड़ी हुई हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है मीन वाइल जो है ना गेस्ट को भी मैनेज करना। सो दैट्स वाई जो है ना उन्होंने बस मुख्तसर सा फंक्शन रखा था। हम 4-5 फैमिलीज़ थी। ग्रूम को जो है एक शावर दिया सारे लड़कों ने मिलके, कैसे दिया वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे मैंने खाना भी प्रिपेयर कर लिया था। मेरे पास लेफ़्ट ओवर एक दिन पहले का चिकन कोरमा रखा था। अक्सर मैं ये करती हूँ, मेरे पास चिकन या बीफ कोई शोरबे वाला या मटन शोरबे वाला बनाओ तो मैं उसमें ना चावल ब्राउन करके वो सॉरी प्याज ब्राउन करके उसमें जो है वो सालन डाल देती हूँ, उसको थोड़ी सी भुनाई कर लेती हूँ टमाटर डाल के, और फिर चावल डाल के जो है ना उसको दम दे देती हूँ। एक रेसिपी मज़े की शेयर करने लगी हूँ आपके साथ। लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे अभी मैं बनाने लगी हूँ स्टफ़्ड ग्रीन चिलीज़, जो इसमें जो है अचारी मसाला फिल करते हैं और आप इसको रोटी के साथ, दाल के साथ, चावलों के साथ, समर्स में ये रेसिपी बहुत ही मज़ा करती है। बहुत ही क्विक और इजी सी रेसिपी है। मैं इसके साथ कल या परसों दाल भी बनाऊँगी, बट अभी के लिए जो है ना मैं ये स्टफ़्ड जो है चिलीज़ बना रही हूँ, फ्राइड चिलीज़। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले इसके स्पाइसेस बता देती हूँ, देन बाकी का प्रोसीजर बताती हूँ। स्पाइसेस में यहाँ पे मैंने ली है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें। अब इस रेसिपी में सीन ये है कि जितनी आपने हरी मिर्चें ले ली हैं, स्पाइसेस जो है उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच जो है कलौंजी का लिया है। ये जो है भुना कुटा ज़ीरा जो है मोटा दरदरा कूटा हुआ, क्योंकि इसका मसाला दरदरा और कुटा हुआ ही होता है, तो वो मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून ले लिया है। धनिया, उसको मैंने मोटा दरदरा भून के कूट लिया है। ज़ीरा इसी तरह जो है भून के मैंने मोटा दरदरा कूट लिया है। उसके बाद अजवाइन, ये ऑप्शनल है, ऐड करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ यू कैन स्किप इट। ये हाफ़ टी स्पून है। बाकी तमाम स्पाइसेस जो हैं 1.5 टी स्पून टेबल स्पून थे। उसके बाद राई दाना, ये भी ऑप्शनल है, आपके पास अगर घर में अवेलेबल है तो ऐड कर लीजिएगा। ये 2 टेबल स्पून है। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आएगा। इसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे लेना है ये लेमन जूस।
4 से 5 लीमुओं का यहाँ पे मैंने ये जूस ले लिया है और जितने भी स्पाइसेस यहाँ पे लिए थे वो तमाम के तमाम मैं इसमें ऐड करूँगी। मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ, आप चाहें तो पाउडर्ड लाल मिर्चें हैं अगर आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं। तमाम स्पाइसेस बस आप इसमें ऐड करेंगे और इसमें पेस्ट सा बना लेंगे। थिक सा पेस्ट होना चाहिए ताकि जब आप हरी मिर्चों को स्टफ़ करें तो वो बिल्कुल पतला सा पेस्ट ना हो जाए। आप इसको जो सेम प्रोसीजर को है, इमली का जो पल्प होता है लेके आप उसमें भी ये मिर्चें स्टफ़ कर सकते हैं। इस तरह से जो है ना ये मिक्स करके इधर साइड पे रख लेती हूँ मैं। ये देखें थिक सा जो है ना हमारे पास पेस्ट आ गया है। अभी ये थोड़ा सा और थिक होगा क्योंकि मसाले जो हैं थोड़ा सा पानी में या लेमन में जाने के बाद थोड़ा सा वो फूलते भी हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने ग्रीन चिलीज़ लेनी है, मोटी वाली जो नहीं होती, बारीक वाली नहीं होती, वो बहुत स्पाइसी होती हैं। और इसमें जितने भी बीज हैं लेके आपने उनको इस तरह से मिर्चों को डीसीड कर लेना है। मैंने ऑलमोस्ट सारी करके रख ली है, एक दो मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे नहीं बताने के लिए बचा ली थी, तो मैं अब आपको बता देती हूँ। आपने इस तरह से इनको सबको डीसीड कर लेना है। अगर आपको बीज पसंद है तो थोड़े बहुत रहने दें, अदरवाइज़ बहुत मिर्चें लगती हैं। देसी मिर्चें लेंगे तो वो बहुत ही अच्छी रहती हैं इस रेसिपी के लिए, पर्टिकुलर रेसिपी के लिए। तो इस तरह से ये आपने सारी की सारी, आपने पूरा नहीं इसको कट करना दोनों साइडों से, बस आपने इसमें से बीच में एक साइड से थोड़ा सा कट लगाना है एंड देन यू हैव टू रिमूव ऑल द सीड्स लाइक दिस। वैसे मुझे एलर्जी हो जाती है हरी मिर्चों से, हाथों पे ऑयल लगा लेना चाहिए, जो कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ। आज भी वही किया मैंने। एनीवे सब तो हो गया काम जो होना था। बस इस तरह से सारी आपकी हरी मिर्चें रेडी हो जाएंगी। अब आपने, मैंने यहाँ जो मसाला बना के रखा हुआ था, जो मिक्सचर यहाँ पे मैंने प्रिपेयर किया था थिक सा, वो अब मैं इसमें ना सब में फिल कर दूँगी इस तरह से। अच्छा, मेरी भाभी मुझे बताई थी इसको देसी घी की रोटी के साथ खाएं बना के, बहुत ही मज़ा आता है। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया, अदरवाइज़ मैं अभी इसके साथ देसी घी की रोटी बनाती और इसको मैं अपनी भाभी की जो सजेशन है उसको फॉलो करते हुए उस तरह से खा के देखती। बट जब भी खाऊंगी मैं इसको देसी घी की रोटी के साथ आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे ये देसी घी की रोटी के साथ खा के कैसी लगी। बस इस तरह से आपने तमाम की तमाम ये चिलीज़ को फिल कर लेना है। और ये वो रेसिपी है जो गर्मियों में बहुत ही अच्छी रहती है, हल्की फुल्की। आपको हैवी मुर्गन खाने और ऑयली खाने का बिल्कुल दिल भी नहीं कर रहा होता गर्मी में ना, इस तरह की लाइट सी रेसिपीज़ बना के आप रख लें तो आपके लिए बहुत ही वो अच्छी रहती हैं। इस तरह से तमाम की तमाम आप फिल कर लें। और आप ये जो मसाला मैंने आपको बताया ना, एक इसमें नमक ऐड किए बगैर बाकी की तमाम स्पाइसेस मिक्स करके एक जार में आप रख सकते हैं, ताकि जब आपने क्विकली ये मिर्चें बनानी हो तो बस आप लेमन में या उसमें इमली के पल्प में इनको मिक्स किया और ये फटाफट से आपकी ग्रीन चिलीज़ चावलों के साथ, दाल के साथ, इस तरह की किसी भी रेसिपी के साथ आप बना के इनको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक पैन लेना है, उसको लो टू मीडियम हीट में आपने चूल्हे पे रखना है और उसमें आपने ऑयल ऐड करना है 3 to 4 टेबलस्पून के करीब। थोड़ा सा हीटअप होने दें ऑयल को। और फिर उसके बाद जो हमने ग्रीन चिली स्टफ़ करके रखी हुई है वो इसमें हम 1 by 1 रखते जाएंगे। और बस इनको हल्का सा ना आपने कुक करना है कि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, ना ये कच्ची रहें और ना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से आपने इनको कुक कर लेना तमाम की तमाम ग्रीन चिलीज़ को। और मैंने इनकी स्टिक्स भी रहने दी हैं तो वो अच्छी लगती हैं जब आप इसको सर्व करेंगे ना। इस तरह से तमाम की तमाम रख लें। अच्छा, मुझे ना चिकन कढ़ाई में भी हरी मिर्चें इस तरह से स्टफ़ तो नहीं, बट उसमें चिकन कढ़ाई में आप देसी हरी मिर्च डालें ना ऊपर से इसी तरह स्लिट करके, और उसको फिर आप जब कढ़ाई खा रहे हैं उसके साथ खाएं तो बहुत ही मज़े की लगती हैं वो भी। तमाम की तमाम रख दी हैं, इसको मैं 2-3 मिनट बस कुक करूँगी। ये जैसे ही थोड़ा सा इनका कलर चेंज होगा तो मैं इनको जो है ना रिमूव कर लूँगी पैन से। तो ये देखें एक साइड से जो है ये कुक हो गई थी और मैंने इनकी अब साइड जो है वो चेंज कर दी है। दूसरी साइड से भी ये हल्की सी इसी तरह इनका कलर चेंज होगा
और फिर ये डन हो जाएंगी। और उसके बाद बस आपने इनको चूल्हे से रिमूव कर लेना है एंड यू कैन सर्व इट विद एनीथिंग यू वांट, जो भी आपको पसंद है, दाल, देसी घी की रोटी, खाली रोटी से खा के देखें इसको, वट एवर यू लाइक। बहुत सारी वेरिएशन आप एक इस रेसिपी के साथ कर सकते हैं। मैंने ना एक हरी मिर्चों का सालन भी आपको सिखाया था। इस तरह की बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं, बहुत ही बजट विद इन भी और बजट बन जाती है, सस्ती बन जाती हैं और खाने में भी बहुत मज़े की होती है। ये नहीं होता कि बजट फ्रेंडली रेसिपी है, सस्ती बनाई है, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई है तो उसका टेस्ट नहीं है, इसका टेस्ट भी उतना ही मज़े का होता है। सो मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, बस ये रेडी होती है तो मैं इसको ट्राई करती हूँ। बाकी के काम करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव मोर इन दिस वीडियो। पम्प पेट्रोल जा रही हूँ फ़िलहाल तो मैं बड़े सुकून से जो ना F6 पहुँच गई हूँ। लेट्स सी वापसी पे कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो कि घर पहुँचने में डिफ़िकल्टी हो जाए। और मुझे यहाँ पेट्रोल पंप पे सबसे ज़्यादा खुशी ये देख के हुई, जो लेडीज़ हैं वो यहाँ पे काम कर रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट जो है पाकिस्तान में हर तबके में अब जो है ना लेडीज़ सामने आ रही हैं। सो ऐसा ही होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। लेडीज़ को भी उतना ही हक है कोई भी जॉब करने का या कुछ भी करने का जितना कि जेंट्स को। सो बस यहाँ पे जो है मैं पार्लर पहुँच चुकी हूँ। आईब्रोज़ बनवानी थी और मैनी पैडी कराना था क्योंकि चिन और अपर लिप्स तो मैं ऑलरेडी लेज़र करा चुकी हूँ और मुझे अभी फ़िलहाल उसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छे हैं। वो तो अच्छा जा रहा है, बस मैनी पैडी कराते हैं यहाँ से, आईब्रोज़ नीट कराती हूँ, देन विल गो बैक टू बियर हेयर। आईब्रोज़ और मैनी पैडी मैंने सर्विसेज ले ली थी। उसके बाद जो है ना मेरे बहुत ही शदीद सर का में हेडेक हो रहा था, सर का हेडेक यहाँ से में हेडेक हो रहा था। तो मुझे लग रहा आई वाज फीलिंग लाइक डाउन, वही लेकर आई हूँ थोड़ा सा बास्किन रॉबिन्स है तो मैं इसका एक स्कूप जाके आइसक्रीम का ले लेती हूँ और फिर घर की तरफ निकलती हूँ। और उस वक्त तक ये न्यूज़ मिल चुकी थी कि इमरान खान को जो है ना कोर्ट से रिलीव मिल गया एंड ही विल बी रिलीज। और वो सारा रोला बोला चांसेस थे कि ख़त्म हो जाएगा और हुआ भी ऐसा ही कुछ कि वो वापसी पे भी मुझे बिल्कुल क्लियर रोड मिली और मैं टाइमली घर पे पहुंच गई। जितने भी चॉकलेट फ्लेवर्स हैं ना बास्किन रॉबिन्स के, दे आर माय वन ऑफ द फेवरेट फ्लेवर्स फ्रॉम ऑफ बास्किन रॉबिन्स। फिर यहाँ पे हो चुका है ये शाम का टाइम। पहले मैंने जो है एक पिंक कलर का अपना ड्रेस निकाला था कि मैं वो पहनूंगी इवेंट पे। देन आई लेटर ऑन के याद आया मुझे कि मेरे पास ये वाइट ड्रेस भी बड़ा अच्छा है जो पहन के बहुत अच्छा लगता है और घर के क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स ही हैं तो थोड़ा सेमी फॉर्मल टाइप इस का ड्रेस निकाल लेती हूँ। सो आई एम गोइंग टू वेयर दिस और अभी आपको मैं रेडी होने के बाद मिलती हूँ। और मेरे सर में अभी तक बहुत ही शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। फिर मैंने अनाया से कहा अनाया बेटा मुझे कॉफ़ी बना दो। अनाया बहुत ही मज़े की कॉफ़ी बनाती है और जो है अक्सर ऑन एंड ऑफ अनाया हमें बहुत सारी छोटी छोटी जो चीज़ें इजीली कुक हो सकती हैं वो भी बना के खिलाती है। समटाइम्स मैं बिज़ी हूँ तो मुझे कभी सैंडविच बना देती है, बाबा को सैंडविच बना देती है। चूल्हे का स्टोव का काम अभी मैं उसको नहीं करने देती बट सिंपल चीज़ें जो हैं वो मेरे साथ कुकिंग में हेल्प आउट करती है। यहाँ मेरी कॉफ़ी आ चुकी है, इसको मैं पीऊँगी, साथ साथ रेडी होंगी, हल्का फुल्का सा बिल्कुल क्या जो है नॉर्मल सा मेकअप करूँगी। सो बस यहाँ कॉफ़ी पीऊँगी, साथ साथ हल्का फुल्का सा बस बिल्कुल लाइट मेकअप करूँगी, नेचुरल सा, एंड आई विल बी डन विद माय मेकअप। मैं आपको फिर तैयार होके मिलती हूँ इंशाल्लाह। हियर आई एम रेडी फॉर एग शावर, ग्रूम एग शावर। सो चले निकलते हैं और आपसे मिलूँगी बाकी अब मैं इवेंट पे। एंड हियर इज़ अनाया, अनाया के शशके माशाल्लाह। how I'm looking. She is looking super cute माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो अपनी पिक्चर बना रही हूँ इस वक्त। और मेरा प्रिंस चार्मिंग जो है वो किचन में कुछ ढूंढता फिर रहा है। ओके जी, फिर आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर में। अल्लाह हाफ़िज़ फॉर नाउ। और जो है ना हम सब नदीदों को भूख लगी हुई थी और एक प्लेट मंगवा के हम सब उसी में शुरू हो गए हैं। अभी क्या 10 बज गए और कोई सीन नहीं है किसी भी चीज़ का। तो हमने अपना सीन खुद चला लिया। भाई जान इनको नहीं आ रहा, इनको नहीं आ रहा, इनको यकीन करने नहीं आ रहा। पकड़े जरा जल्दी। खाना नहीं खाया
अब जो है मुझे लग रहा था पीछे वाले ना क्लिप जो है आई डोंट नो मैं उसको म्यूट करूँ या ना करूँ, क्योंकि उस पर जो है कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। एंड हेयर इज़ सुनैना शहरियार, ही शी इज़ अ टिकटॉक स्टार। आप अगर टिकटॉक पे इनको देखते हैं तो शी इज़ अ वेरी फेमस, बिकमिंग फेमस डे बाय डे। सो सुनैना शहरियार है, इंस्टाग्राम पे भी इनका अकाउंट है और डिफरेंट किस्म की रील्स बनाती हैं। सो शी इज़ माई कज़न, एक्चुअली खाला हैं, उनकी बेटी है ये। और खाना चल रहा है यहाँ पे, बस मैंने जो है थोड़ा ही खाना खाना था बिकॉज़ ऑलरेडी खा चुके थे हम। और बस, और यहाँ पे आने लगी है अब दूल्हे की शामत बाय एक्स शावर लेंगे ये दूल्हे साहब, क्यों? और इनकी अम्मा इनको बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है, नाकाम हो गई थी इनकी अम्मा। इवेंचुअली जब ये इस किस्म की गैदरिंग होती है, बच्चे जमा होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हम भरपूर तरीके से एंजॉय करें। सो दूल्हा नहीं बच पाया। मेरे भाई के साथ इसने बहुत पार्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी फैमिली उसे नहीं आई, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मेरे अब्बा की शुगर बूट शूट कर गई थी, तो फिर मेरे बहन और भाई भाभियाँ नहीं आई। बाकी इवेंट्स उन्होंने अटेंड किए, इधर उन्होंने ये इवेंट मिस कर दिया था। बड़े उन्होंने पहले से तैयारी की हुई। अच्छा एक ही अंडा बच गया। तो जो यहाँ हम वापस घर आ गए थे, ये इवनिंग का टाइम नहीं है, ये सुबह का मैं आपको 4:30 का टाइम दिखा रही हूँ। ऑब्वियसली जब आपकी फैमिली गेट टुगेदर होती है या कोई इवेंट होता है तो सारे जब जमा होते हैं तो टाइम का पता ही नहीं लगता। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। और फिर सब ने रात को बैठ के बिद भी पैक की ना, बिद की तैयारी भी की, और जो है सारी चीज़ें तैयार करके उन्हें ओके करके, दूल्हा को बहुत सारी चीज़ें गाइड करके, उनकी फैमिली को, क्योंकि उनकी फैमिली में, मेरी खाला की फैमिली में पहली शादी थी। सो बहुत सारी चीज़ें थी जो होने वाली थी, वो सारी उनके साथ हेल्प आउट किया, फिर इंजॉय किया और वापस आ गए। सो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इन्हीं जो इस वीक मैं सारी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ मंडे टिल थर्सडे, उसी में से मैं आपसे नेक्स्ट गिव अवे के क्वेश्चंस पूछूंगी। मिलती हूँ आपसे कल की वीडियो में, दैट विल बी बारात और वलीमा कंबाइन, या एक ही देखती हूँ कि मेरी जो है कितनी लेंथ की वीडियो होती है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।